हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हमेशा की तरह फिट हो? यार आज जो मैं तुमसे टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो सम टाइम जब हम किसी भी इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स को देखते थे, प्रोडक्ट फोटोग्राफी को देखते थे, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि यार ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, यार ये तो बड़ा फेमस फोटोग्राफर है, ये तो बड़ा फेमस है, इसके पास बड़े इक्विपमेंट्स होंगे और ये कोई स्पेशल लाइट्स होती हैं, ये कोई स्पेशल कैमरे होते हैं जो ये किस तरह से प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो इसके पीछे जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जिससे हम लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे और हमारी शूट्स 90% पाकिस्तान की जगह अब्रॉड में होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट फोटोग्राफी सही नहीं होती, हाई स्पीड फोटोग्राफी में मज़ा नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली यार लोग क्योंकि उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं थे तो वो प्रॉब्लम्स होती रही। तो आज हम बात करते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी की इंडोर के अंदर। जब हम फ्लैशेस के ऊपर अपनी किसी भी हाई स्पीड, जैसे तुमने मेरे बहुत सारे शॉट्स देखे हैं जब मैं किसी चाय कप को शूट कर रहा हूँ और स्पोरिंग चाय की हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं किसी लेज़ चिप्स को शूट कर रहा था तो हाई स्पीड फोटोग्राफी हम लोग कर रहे थे, ऊपर से फेंक रहे थे, पुश कर रहे थे, वो सब चीज़ें इधर उधर हब्बल चब्बड़ हो रही थी और वो पिक्चर्स अपनी जब एंड रिजल्ट आता था तो बड़ी शार्प होती थी। तो तुम देखो ये मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैंने शेयर किया हुआ है, ये वाला जो मैं तुम्हें शॉट दिखा रहा हूँ, ये वो लेज़ के शॉट्स हैं जो हमारे असिस्टेंट्स यूजली, नीचे एक बाउल था उसके अंदर हमारा ये प्रोडक्ट था और मेरे असिस्टेंट जो है वो ऊपर से फेंकते थे तो मैं उसको हाई स्पीड फोटोग्राफी कर रहा था। ये शॉट्स चेक करो, ये भी इसी तरह के शॉट्स हैं जो बड़े फेमस हैं, सब आउटडोर्स पर लगे हुए थे, होर्डिंग्स पर लगे हुए थे। यूजली बहुत ज़्यादा बंदा कॉम्प्लेक्स में चले जाता है कि यार ये किस तरह किया हुआ होगा। तो आज मैं आपसे यही चीज़ें शेयर करूँगा कि ये किस तरह से होता है और तुम लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो से तुम लोग बहुत कुछ सीखोगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला तुम इससे अच्छा रिजल्ट पा पाओगे। तो बेसिकली हम जब इंडोर फोटोग्राफी करते हैं तो इसके अंदर हम लोग जब हाई स्पीड फोटोग्राफी करते हैं तो हम इसमें फ्लैश ड्यूरेशंस पे काम करते हैं। नॉर्मली जब हम आउटडोर्स में होते हैं तो आउटडोर्स में तुम लोगों ने देखा है कि हम लोग हाई स्पीड शटर स्पीड्स को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हम किसी भी मूविंग सब्जेक्ट को फ्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें जब हम इंडोर स्टूडियो में आते हैं तो हमें फ्लैश ड्यूरेशंस पे काम करना होता है। फ्लैश ड्यूरेशंस क्या है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब देखो फ्लैशेस पे तुम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, या तुम मत सोचो कि यार उसके पास तो एक्सपेंसिव फ्लैश होगी। मैं तुम्हें इसलिए एक छोटी फ्लैश का डेमो दे रहा हूँ, AD200 है, बहुत छोटी कॉम्पैक्ट फ्लैश है लेकिन एग्जैक्टली हाई स्पीड सिंक को ये सपोर्टिव है, तो मैं इसमें डेमो दे रहा हूँ। क्योंकि देखो इसके अंदर सिंपल ये है कि जब तुम हाई स्पीड फोटोग्राफी करते हो उसके लिए क्या साइंस है, वो ये है कि ये 1/1 इस वक्त ये फुल पावर के ऊपर काम कर रही है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये इसकी पूरी पावर 200 की जो इसकी पावर है वो पूरी तरह इसने फायर किया। लेकिन जब आप फ्लैश कैमरे के साथ इसको सिंक करते हो तो फ्लैश की ट्रैवलिंग के अंदर जब वो ट्रैवल करते हुए सब्जेक्ट तक पहुंचती है तो उसको टाइम लगता है। तो फ्लैश ड्यूरेशंस के लिए हमें इसकी पावर को मिनिमाइज़ करना होगा। सिंपल ये है कि हम इसको 1/256 सबसे लोएस्ट पावर इसकी, तुम ये देख रहे हो जब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, 256 1/256 सबसे लोएस्ट पावर पे चले जाओ और तुम उसको फ्लैश करोगे तो देखो ये बहुत तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड में है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, सब्जेक्ट क्लोज होता है तो तुम्हें ISO पुश करने की ज़रूरत नहीं होगी और परफेक्टली अच्छा अपर्चर तुम्हें 9 to 11 अपर्चर्स ईजिली मिल जाएगा। और उसके साथ साथ तुम्हें ये फ्लैश की ड्यूरेशंस के साथ जो हाई स्पीड सब्जेक्ट तक पहुंच रही है तो फ्रीज़ हो जाएगी बहुत मज़ेदार तरीके से और तुम्हारा सब्जेक्ट इसी तरह से शार्प आएगा। उसके लिए क्या होता है कि फिर तुम लोगों को एक और चीज़ सोचोगे कि यार ये जो फेंके तो टाइमिंग, हम जब फ्लैश फायर करेंगे अपने कैमरे को, ट्रिगर को शूट करेंगे तो सम टाइम निकल जाता है, तो सम टाइम जो है वो आपको कैप्चर नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अपने सीधा तरह है कैमरा, क्योंकि आपके पास कोई भी कैमरा हो, इस वक्त मैं आपको फ्यूजी का डेमो दे रहा हूँ, फ्यूजी GFX का, लेकिन सिर्फ बताने के लिए दे रहा हूँ कि इसमें तुम स्ट्रेट अवे ये देखो, ये सिंगल इमेज से तुम कंटिन्यूसली इमेज पे आ जाओ। इसमें तकरीबन 1 सेकेंड के अंदर या 5 से 6 शॉट्स तो मैं ये बनाएगा। तो 1 सेकेंड में यही फ्लैश की ड्यूरेशन तुम्हें 5 से 6 शॉट परफेक्ट एक्यूरेट लाइटिंग के साथ तुम्हें दे देगी। और 6 शॉट्स में से वो जो स्पीड से निकल गया था करके वो तुम देखोगे कि तुम्हें इसमें 1-2 शॉट इतने परफेक्ट मिलेंगे कि तुम सिर्फ उसको कंपोज करो और इसी तरह से इन शॉट को अपना इंस्टाग्राम पे और अपने क्लाइंट्स को देना शुरू कर दो। तो ये बड़ी सिंपल टिप्स थी जो अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हारे लिए बड़ी सिंपल लगेगी, अगर नहीं पता होगा तो तुम हमेशा इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में रहोगे जिस तरह से हम पास्ट में हुआ करते थे। शेयर करना चाहिए अपने आइडियाज़, अपने टिप्स। तो मुझे इन आइडियाज़ से, इन टिप्स से जब मैंने काम किया तो मेरा काम इजी भी हुआ और क्लासी वर्क पे भी आना शुरू हुआ। तो तुम लोगों के लिए बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम जब इस तरह से काम करो
तो इस हाई स्पीड की फोटोग्राफी के ऊपर तो जो मैंने टिप्स बताई हैं उसी टिप्स पे अमल करते हुए काम करो, इंशाल्लाह ताला तुम वो रिजल्ट्स पाओगे जो तुम्हें देख के कॉम्प्लेक्स होता है कि ये इन्होंने कैसे कर दिया, हमसे नहीं होते। तो मेरे बच्चों इसी तरह से इसको सीखते चले जाओ और अपने इस टिप्स पे ज़रूर एक्सपेरिमेंट करो, परफेक्ट हो जाओ, फिर अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छे वे में काम करना शुरू करो। ठीक है, चलो अगर तुम्हें मेरी टिप्स ये वाली भी अच्छी लगी है, जो लगी होगी हमेशा इंशाल्लाह ताला, तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन दबाओ, अब बेल आइकन का भी बटन दबाओ, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है ना वीडियो अपलोड हो रही है, तुम्हारे पास टिंग 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 बेल आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आबिद ने एक और वीडियो अपलोड किया। तो इमीडिएटली तुम वीडियो को देखो और उससे सीखो और कामयाब होते चले जाओ। ठीक है।